नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जे किशन जी, जो लगातार विधायक भी रहे हैं कई बार, पाँच बार लगातार विधायक भी रहे हैं और इस समय जो समाज में इतने जागरूकता फैलाने का लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग, शीला दीक्षित भी यहाँ पर मौजूद थी और ये मावलंकर हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। सर, आज का जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया, आज जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, क्या ये कांग्रेस पर एक दबाव की आपको आगे लेके जाए या समाज को आगे ले जाने का काम? नहीं, ये कांग्रेस को भी जरूरत है और हमारी वाल्मीकि समाज और जो वाल्मीकि समाज से मिलती जुलती समाजें हैं, ये नहीं मैं कहूँ, पूरी दलित समाज को भी इसकी ज़रूरत है। देश के किसान को भी इवन कांग्रेस की ज़रूरत है, मजदूर को भी, युवा को भी, महिला को भी, व्यापारी को भी, किसान को भी, कर्मचारी को, सबको आज के दिन कांग्रेस की जरूरत है। जहाँ बीजेपी लगातार जुमले कर रही है, 2 करोड़ रोजगारों की बात कर रही है, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है? जितने आज तक बीजेपी ने 70 साल में वादे किए हैं, पहला किया था गंगा माई की जय हो, गंगा माई साफ करेंगे। दूसरा वादा किया गौ विद्या बंद करेंगे, पूरा नहीं हुआ। तीसरा कहा राम राज लाएंगे, पूरा नहीं हुआ। चौथा कहा राम मंदिर बनाएंगे, पूरा नहीं हुआ। फिर क्या लगे सरकार चलाएंगे, पूरा नहीं हुआ। फिर क्या लगे 2 करोड़ नौकरी देंगे, पूरा नहीं हुआ। फिर कहा 15 लाख रुपए देंगे, वो नहीं हुआ। फिर कहा काला धन लाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर ये कहा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर ये कहा महंगाई खत्म करेंगे, वो नहीं हुआ। तो बीजेपी को जो आज सिस्टम है, वो तो एक झूठ के बाद एक झूठ बोलने की आदत है। वो कहते हैं छाछ तो बोले, छलनी भी क्या बोले, जिसमें 70 छेक। बीजेपी का कोई भी नेता, ठीक है, मोदी जी जो कला करते हैं बंदर वाली, जैसे बंदर नहीं कला करता है तो जादूगर की तरह, मोदी जी देश के लोगों को बहकाने में नंबर 1 है। झूठ बोलने में और बहकाने में नंबर 1 कोई सबसे बड़ा झूठा आज तक देश का प्रधानमंत्री रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। और दूसरा झूठा जो मुख्यमंत्री रहा देश में, वो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। दोनों महा झूठे हैं। इन्होंने देश को लूट लिया, एक ने देश को लूट लिया, दूसरे ने दिल्ली को लूट लिया, और दोनों से जनता तंग आ चुकी है। जुगलेबाजी से, झूठे वादे करके, गुमराह करके ये चुनाव आ गया है। इसलिए आर्मी की आड़ में, फौज की आड़ में, पहले तो चुनाव लड़ा था अच्छे दिन की आड़ में, अब चुनाव लड़ रहे पाकिस्तान और फौज की आड़ में। फौजी तो हमारे हैं, फौजी तो हमारे देश के रक्षक हैं। और कांग्रेस ने भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, चाइना का मुंह मोड़ दिया था कांग्रेस ने। कभी राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने कभी आर्मी को यूज नहीं किया। कांग्रेस ने कभी आर्मी को कंधा बंदूक नहीं रखी उनके कंधे पर। आर्मी का काम है देश की रक्षा करना, वो हमारे देश के रक्षक है। और हमारे देश के लाहौर सुप्रीम कोर्ट जो है, वो हमारे संविधान की रक्षक है। और पुलिस जो है हमारी जान की रखवाली करती है। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का गठबंधन, वो तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने विकास और कांग्रेस के पास अपनी इतनी नीति। हमने तो आम पार्टी को इसलिए मौका दिया था, मैं फर्स्ट मैन हूँ उसमें मौका देने वाला, कि केजरीवाल ने ये कह दिया, 8 MLA में मैं जीता था, मैं अकेला, सारी दिल्ली में 12 सीट रिजर्व थी जिसमें अकेला जीता था, और मैं 8 MLA में जीता। तो केजरीवाल ने यह प्रचार किया कि जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, आम पार्टी की सरकार बनी तो मैं 15 दिन में उतने काम कर दूंगा जितने कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किए। इसलिए उसको सरकार बनाने का मौका हमने दिया था। हमने कहा ठीक है भाई, जब 70 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, 15 दिन में करेगा तो करवा लो भाई, पब्लिक को बहम दूर हो गया। अब हम इसका मुकाबला करेंगे। इसने लोगों को गुमराह करके और कांग्रेस को बदनाम करके दिल्ली के लोगों को ठगा है। मोदी ने अच्छे दिन के नाम से, काले धन के नाम से, 15 लाख रुपए के नाम से, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, महंगाई घटाने के नाम पे देश के लोगों को ठगा है। अब दोनों का मुकाबला कांग्रेस करेगी।